पूरा का पूरा ग्रिल चेंज हो रहा है और चेंज होके जो है वो पूरा जो है वो आपको जो है हेडलैम्प के साथ साथ पूरा जो है किट जो है वो किट अराउंड जो है वो आपको 20-25 हज़ार रुपये में पड़ता है विद हेलोजन बल्ब। अभी ये जो है कंपनी फिटेड हेलोजन बल्ब 6 स्पीड CVT मिलता है। यहाँ पे जो है आपको जो है वो मैनुअल जो है वो गियर मिल जाते हैं मैनुअल। और टायर प्रोफाइल की बात करते हैं अलॉय व्हील्स कुछ इस तरह से आपको आती है और ये पूरी मॉडिफिकेशन कराने के लिए आ रखी है। 4x4 आप देख रहे हो डीजल में, महिंद्रा का पुराना लोगो देख सकते हो क्योंकि स्टॉक में। और ये फ्रंट व्हील ड्राइव है बेसिकली। अगर 4 में एंगेज 4 लो में एंगेज नहीं 2H में या फिर 2L में चला दो 2H में चला दो। You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. हेलो भाई, मैं ओमकार। अभी जो सामने जो गाड़ी देख रहे हो उसकी जो हालत देख के आप पहचान गए होंगे कि ये किस लिए आई हुई है। ये मॉडिफिकेशन कराने के लिए आई हुई है। ये जो है वो महिंद्रा थार है। अभी थार जो है वो पेट्रोल में भी आती है, डीजल में भी आती है, लेकिन ये जो है वो डीजल मैनुअल आप देख रहे हो। यहाँ पे अगेन देखते हो तो अंदर जाके पता चलता है जब 12,59,000 एक्स शोरूम देने पड़ते हैं जब आपको, तो इस तरह से यहाँ पे मैनुअल की कंसेप्ट आप देख सकते हो, यानी कि मैनुअल ट्रांसमिशन आप पूरा गियर शिफ्टिंग के साथ आपको डीजल में 7,000 तक मार्किंग आप दिखवाई पड़ती है। यह है महिंद्रा थार हार्ड टॉप जो है वो हार्ड टॉप डीजल, जिसकी कीमत ऑन रोड शुरू हो जाती है 14,59,000 रुपये 14,59,000 रुपीज़। और टॉप मॉडल की कीमत है 14 जो है वो 59,000 रुपीज़ अराउंड। ये जो वाले वेरिएंट देख रहे हो ये पूरा आप सोच में पड़ गए आगे वाला लुक निकाल के रखा है, क्योंकि यहाँ पे जो अगर बात कर रहे हो यहाँ पे हिसाब से ये पूरा का पूरा ग्रिल जो है वो ग्रिल चेंज हो रहा है और चेंज होके जो है वो पूरा जो है वो आपको जो है हेडलैम्प के साथ साथ पूरा जो है किट जो है वो किट अराउंड जो है वो आपको 20-25 हज़ार रुपये में पड़ता है विथ हेलोजन बल्ब। अभी ये जो है कंपनी फिटेड हेलोजन बल्ब आता है, वो जो ओनर है वो मॉडिफिकेशन करा के ये गोरिल्ला वाले जो है वो HID डलवा रहे हैं। अब ये बहुत सारे जो है वो आप मॉडिफिकेशन कर सकते हो एक थार को। अगर एक थार पर्टिकुलर आप चाहते हो ऑन करना तो बहुत सारी मॉडिफिकेशन कर सकते हो गाड़ी के रिलेटेड, या फिर जो है वो अंडर हो बॉडी हो या चाहे बिल्ड क्वालिटी में जो है मेटल की शीट्स हो एक्स्ट्रा लगवा सकते हो। जो कुछ भी चाहे आप जो है वो मॉडिफिकेशन करवा सकते हो। हालांकि ब्लॉग में मैंने बहुत सारी गाड़ी दिखाई होंगी, लेकिन यहाँ पे जो है वो ये कार शो में यानी कि कार डिटेलिंग में यहाँ पे गाड़ी एक्सेसरीज के साथ साथ सभी चीज़ें मिलती है। वहाँ पे जो गाड़ी महिंद्रा थार आ चुकी है वो क्यों आ चुके हैं, इसका एक पर्टिकुलर रीज़न है, क्योंकि मॉडिफिकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। और एक थार को मॉडिफिकेशन कुछ भी किसी भी एंगल से कर सकते हो। सामने अभी मैं इन्फॉर्मेशन बताता हूँ इस थार के बारे में। ये जो थार है वो हार्ड टॉप आप देख रहे हो और हार्ड टॉप में डीजल में AX4 यानी कि जो है वो L8 आपको टॉप एंड वेरिएंट आपको नज़र आता है। कीमत की करते हो बात तो 14,59,000 उसकी कीमत शुरू हो जाती है। उसके ऊपर भी 18 लाख से चले जाते हैं ऑटोमेटिक में आपको जो है वो 6 स्पीड CVT मिलता है। यहाँ पे जो है आपको जो है वो मैनुअल जो है वो गियर मिल जाते हैं। मैनुअल 6 स्पीड जो है वो मैनुअल ट्रांसमिशन आपको अगेन मिल जाता है। अगर कीमत के हिसाब से बात करते हो, वैल्यू फॉर मनी के हिसाब से बात करते हो, इस तरह से बिल्ड क्वालिटी काफ़ी भारी भरकम आती है। थार जो है वो कॉम्पैक्ट SUV में चले जाते हैं, कुछ इस तरह से शेप निकल के आता है। फेंडर में इंडिकेटर दे रखा है। और अगर बात करते हो टायर की तो आप इसमें चेंज करवा के ऑल्टरनेट टायर भी डलवा सकते हो। डबंडर के टायर प्रोफाइल आपको दिखाई पड़ते हैं और अराउंड जो है वो 255, 65, 17, 18 इंच की आपको दिखाई पड़ते हैं। और टॉप एंड की बात करते हो तो 20 इंच की दिखाई पड़ते हैं, मतलब 2-2.5 इंच आपको फ़र्क में मिलता है। ये वाले नॉर्मल व्हील है 80 यानी कि ऑल टेरेन अगर डालते हो तो यहाँ पे बड़े से आपको 20 इंच मतलब 20 इंच तक आपको खींच दिए मिल जाते हैं। और टायर प्रोफाइल की बात करते हो अलॉय व्हील्स कुछ इस तरह से आपको आती है और ये पूरी मॉडिफिकेशन कराने के लिए आ रखी है। अभी अंदर भी लेके चलूँगा, अभी आप अंदर भी स्पेक्स के बारे में बात करूँगा, लेकिन यहाँ पे अगर बात करते हो तो यहाँ पे आपको क्रोम फिनिशिंग में थार वार सबसे आपको दिखाई पड़ जाता है। पीछे 4x4 की आपको बेजिंग दिखाई पड़ती है, क्योंकि ये जो है वो मैनुअल ट्रांसमिशन 4x4 यहाँ पे आप देख रहे हो। और जैसे पीछे डिफॉगर के साथ आपको इस तरह से कुछ बढ़िया सा लुक मिल जाता है। और जो रेड कलर में थार का रुतबा है ना कुछ अलग ही है। और जैसे अगेन पीछे टेल लाइट की अगर बात बताते हो, ये क्रोम फिनिशिंग के साथ आपको ग्रैब हैंडल दिखाई पड़ता है। और वंडर के टायर प्रोफाइल आते हैं 255 के और काफ़ी बढ़िया सी लुक इनहांस करते हैं। अगर मेरी मान लो ना तो रेड अगर थार ले रहे हो और मैनुअल में चलाने का मज़ा ही कुछ अलग है, लेकिन ऑटोमेटिक में ज़्यादातर के लोग एक बार ही खर्चा करते लेते हैं। और थार जैसी गाड़ी अगर हो और भाई 4x4 की बेजिंग ना हो तो कुछ ये अलग ही है। और ये 2020 वाली थार है तो ये पहले अभी के वाली स्टॉक में है तो रियर व्हील ड्राइव आपको मिल जाती है। और सबसे बढ़िया बात रही वैल्यू फॉर मनी की, तो इस तरह से कुछ ये फेंडर यहाँ पे निकाल के रखा है, क्योंकि ये पूरा चेंज होने वाला है। वो भी मैं बात बताऊंगा। जैसे अंदर लेके चलता हूँ इस तरह से बढ़िया सी लुक और बिल्ड क्वालिटी आपको थार की जैसे पहली है
वैसे की वैसे आपको दिखाई पड़ती है। अभी यहाँ पे जो है महिंद्रा थार ये पूरा ग्रिल के साथ जो है वो चेंज होने वाला है। अराउंड पकड़ लो 50,000 तक ग्रिल की जो है वो 50 के तक उसकी प्राइस आती है। और उसके साथ आप रेडिएटर की ग्रिल और बम्पर और उसके साथ हैलोजन भी चेंज करवा सकते हो। वो भी डिटेल रिव्यू में दूंगा कार शो में। यहाँ पे हैलोजन बल्ब आपको दिखाई पड़ते हैं, वो भी LED डलवा सकते हो। ये लेकिन कंपनी फिटेड ही है। जैसे यहाँ पे लेके चलता हूँ तो एम हॉक की आपको बेजिंग दिखाई पड़ती है और ये रेडियो एरियल आपको दिखाई पड़ता है जो आपको थार में आपको मिलता है। और यहाँ पे बात करते हो थार वार सभी जगह दिखाई पड़ता है। और रेड में जो गाड़ी दिखती है वो इतनी कमाल की दिखती है कि कुछ बोलो ही मत। पीछे अगर लेके चलता हूँ तो मैनुअल की सब चीज़ें दिखाई पड़ती है। यहाँ पे बैग वगैरह सूटकेस वगैरह दिखाई पड़ता है। थार वार बड़ा जगह दिखाई पड़ देता है। और कुछ क्रीजर्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। जैसे अंदर आपको मैं बता दूँ, इस गाड़ी के अंदर जैसे लेके चलता हूँ आपको मैनुअल से सभी के सभी चीज़ें दे रखी है। चढ़ने के लिए आपको यहाँ पे ग्रैब हैंडल कोई भी दिखाई नहीं पड़ता है। यहाँ पे अंदर जैसे चढ़ते हो इस तरह से आप चढ़ सकते हो। अंदर बैठते हो, बैठने के बाद इस तरह से आपको बढ़िया सा लुक आपको इनहेंस कर देता है। जो महिंद्रा के पुराने लोगों के साथ आपको ये हार्ड टॉप आपको आती है। और ये वाला वेरिएंट L8 यानी कि टॉप एंड वेरिएंट मैनुअल आप देख रहे हो। इसके ऊपर ऑटोमेटिक आता है, इसके ऊपर कुछ भी नहीं आता। ये 4x4 आप देख रहे हो डीजल में। महिंद्रा का पुराना लोगो देख सकते हो क्योंकि स्टॉक में। और ये फ्रंट व्हील ड्राइव है बेसिकली। अगर 4 में एंगेज, 4 लो में एंगेज नहीं, 2H में या फिर 2L में चला दो, 2H में चला दो तो ये जो है वो आपको बढ़िया सी वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड करवा देती है। और इस तरह से कुछ भारी भरकम लोहा आता है। अंदर जैसे बात करते हो तो इस तरह से कोई सनरूफ वगैरह नहीं आते। हार्ड टॉप ये फिलहाल देख रहे हो। और यहाँ पे IRUM आपको मैनुअल से दिखाई पड़ते हैं, ये सभी की सभी चीज़ें। और ये जो है वो आपको सनवाइजर दिखाई पड़ता है, एक मिरर आपको दिखाई पड़ता है। और काफ़ी बिल्ड क्वालिटी भारी भरकम आती है। पहले से हार्ड प्लास्टिक वही का वही है, लेकिन चेंजेस क्या हुए, जो पहले 4 इंच की स्क्रीन आया करती थी थोड़ी सी बढ़ा दी। और अभी बात करते हैं ये स्टॉक वाला ही है पहले वाला। तो महिंद्रा का लोगो आपको मिल जाता है। ये वॉल्यूम के SRS के वगैरह सब कॉलिंग की चीज़ें मिल जाती है। यहाँ पे ऑफ वगैरह कर सकते हो। यहाँ पे ये जो है वो आपको चीज़ें मिल जाती है। ये अगेन आपको जो है 4 एयरबैग के साथ ये सेफ्टी जो है वो आपको वेरिएंट आता है। और सबसे बढ़िया बात यहाँ पे ग्लो बॉक्स अच्छा खासा मिल जाता है, कुछ ना कुछ रख सकते हो, सामान वामान रखा है। वेंटिलेटेड सीट्स नहीं आती, 2 पावर विंडो आगे आती है, पीछे आपको जो है वो पूरा फिक्स ही मिलता है। और काफ़ी बढ़िया रही चीज़, AC काफ़ी चिल्ड आउट कर देता है। जो ओवरव्यू में लेफ्ट राइट यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ पे कुछ स्पेस मिलता है। यहाँ पे इस तरह से कुछ ये जो है वो आप रख सकते हो। यहाँ पे फ्यूज बॉक्स की आपको जगह दिखाई पड़ती है। ट्रैक्शन कंट्रोल के बढ़िया से बटन मिलते हैं। वॉल्यूम अप डाउन के रॉकर्स आपको मिल जाते हैं। फाइल इंफोटेनमेंट के सिस्टम के बटन मिल जाते हैं। और ये जो है हेडलाइट के लेवलर मिल जाते हैं। और यहाँ पे AC वेंट्स आपको जगह दिखाई पड़ते हैं अच्छे खासे, पियानो ब्लैक फिनिशिंग के साथ आपको ये जो है वो अच्छा खासा मिल जाता है। स्क्रोलिंग के बटन मिल जाते हैं आपको AC के। और यहाँ पे हील होल्डर से ये जो है सबसे बढ़िया चीज़ 4L N 4H 2H इस तरह के जो है 4x4 के बढ़िया से गियर मिलते हैं। यहाँ पे ही मिलता है आपको जो है वो ये लॉक कर सकते हो पैसेंजर एयरबैग्स। यहाँ पे बटन मिल जाता है, यहाँ पे बटन दबाने पर यहाँ पे जो है वो ISO फिक्स मिल जाता है। ये एंटी थेफ्ट अलार्म का सीट बेल्ट रिमाइंडर मिल जाता है। ये हज़ार लाइट्स की वार्निंग, यहाँ पे 1000 लाइट जलती है। ये जो है वो वेंटिलेट सीट। अगर ट्रैक्शन वगैरह कंट्रोल वगैरह करना तो यहाँ पे बटन है। फाइल इंफोटेनमेंट सिस्टम बटन है। हिल डिसेंट कंट्रोल यहाँ पे देखिए, मतलब काफ़ी सारी तमाम चीज़ें जो पुराने वाले थार में नहीं मिलती जो अभी वाले थार में मिलती है। और यहाँ पे महिंद्रा एंड महिंद्रा LTD लिखा है, जो अभी वाले थार में सिर्फ महिंद्रा लिख के आता है। मॉडल नंबर और थार और मेड इन इंडिया आपको जगह बीजिंग दिखाई पड़ती है। ये देख लो, चारों के चारों पावर जो है वो लॉक अनलॉक के बटन आपको मिलते हैं। थार बढ़िया सा लिखा है। अभी 2 वेरिएंट आते हैं, 1.5 लीटर का इंजन आता है, 2.2 लीटर का एमओ डीजल इंजन आता है। जहां मैं फिलहाल बैठ चुका हूँ मैनुअल वेरिएंट है। और मैनुअल के साथ आपको 4x4 मिल जाती है। और उसके बाद 2.2 लीटर का L8 टॉप एंड वेरिएंट आप देख रहे हो। ये प्रैक्टिकल है क्योंकि मैनुअल में ज़्यादातर लोग लेते हैं, CVT में ऑटोमेटिक मिल लेते हैं 6 स्पीड में, लेकिन यहाँ पे MT मिल जाता है आपको। ये जो है वो मैनुअल ट्रांसमिशन इस तरह से कुछ बढ़िया से की आती है। वही जो है महिंद्रा XUV 700 में कंटिन्यू करती आई हुई नजर आती है। इल्यूमिनेटेड लाइट आपको दिखाई पड़ती है। अभी अब पीछे लेके चलता हूँ कि पीछे बढ़िया सा मिलता है कि स्पेस नहीं, आपको मैं दिखाऊंगा। सबसे बढ़िया बात 4 लोगों का प्रैक्टिकल व्हीकल है क्योंकि ऑफ रोडिंग है, टरेन में अच्छी है, विजिबिलिटी काफ़ी बढ़िया है और प्रेजेंस काफ़ी अच्छा है। जब बैठते हो ऊँचा बैठते हो, लेकिन हार्ड प्लास्टिक पहले से ही बेटर कर दिया। जैसे पीछे अगेन बैठते हो तो पीछे से बढ़िया सा लुक आपको दिखाई पड़ता है। 4 लोगों का प्रैक्टिकल व्हीकल आपको दिखाई पड़ता है। यहाँ पे अच्छे खासे जो है वो स्पेस आपको बढ़िया सा मिलता है। और 4 स्पीकर के साथ और एक सबवूफर के साथ, एक एम्पलीफायर के साथ आपको जो है स्पीकर मिल जाता है। यहाँ पे जो है वो ऑफ रखा है, ऑन वगैरह कर सकते हो। और इस तरह से ट्रैक्शन कंट्रोल के साथ थार बढ़िया सा इल्यूमिनेटेड लाइट के साथ लिख के आता है। स्पीडोमीटर, टेकोमीटर की मार्किंग यहाँ पे दिखाई पड़ते हैं। सीट बेल्ट रिमाइंडर वगैरह यहाँ पे दिखाई पड़ जाते हैं। और महिंद्रा का पुराना वाला लोगो यहाँ पे दिखाई पड़ता है। हिल डिसेंट कंट्रोल वगैरह ये तो थर्ड पार्टी लगवाया हुआ है। वेंटिलेटेड सीट्स ऑप्शन इस गाड़ी में नहीं मिलता आपको। और जैसे यहाँ पे मैं पीछे लेके चलता हूँ और इस तरह से कुछ बढ़िया सी क्वालिटी आपको मिल जाती है। और वंडर के ये जो है वो कंपनी फिटेड टायर आते हैं। गुडियर के पहले आते थे, अभी वाली जो थार आती है वो रियर व्हील ड्राइव होती है। अगर 4x2 में लेते हो तो यहाँ पे अगर ऑन रोड कीमत में चले आते हो, को ड्राइवर पैसेंजर में साइड में लेके चलता हूँ आपको,
तो इस तरह मतलब एक स्पेस वाइज अगर बात करते हो तो ठीक ठाक है। अभी ये जो थार के ओनर है जो ऑफ रोडिंग ज़्यादा करना पसंद करते हैं, यहाँ पे वाइट लाइट्स लगाई है जो अच्छी खासी आपको मिल जाती है, और काफ़ी एग्जॉस्ट टेल नोट का वहाँ पे आपको जो है वो बढ़िया सा लोगो वगैरह मिल जाता है। तो यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो मैंने बता दी। इस तरह से कुछ वैल्यू फॉर मनी जो है वो एमहॉक का डीजल इंजन आपको 2.2 लीटर का आपको मिल जाता है। अराउंड ये जो है वो 130 bhp निकाल लेता है, 250 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क निकाल लेता है ये एमहॉक का डीजल इंजन। अभी ये जो है वो गोरिल्ला ग्लास वगैरह डलना है यहाँ पे लगना स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि पहले कंपनी पेटेड हैलोजन लैंप थे। कैसी लगी थार टॉप एंड वेरिएंट मैनुअल और 2.2 कमेंट करके बताना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।